हाँ दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते और सब परीक्षा में सवाल को छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षार्थी का एक भी सवाल ना छूटे, इसलिए एक ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता हूँ कि जिसको आप सेकेंडों में हल करें। तो हमने हेडिंग बना दिया, विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल ज्ञात करना। यानी आपको भाग देने के लिए कहा जाए तो शेषफल क्या होगा, उसी को हम लोगों को हल करना होता है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 7 से भाग देने पर तो शेषफल क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को हम लोग एक विभाजन वाला सूत्र याद करके बैठे होते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब उस पे लगाते रहते हैं लेकिन उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में कैसे जवाब देंगे उसको भी सीखेंगे, और ऐसे प्रश्न को परीक्षा में छूटे ना ये भी ध्यान देना है। तो हम लोगों को 14 से भाग देना था। कितने से भाग देना था? 14 से। तो शेषफल हमें कितना मिलता है? आप कहेंगे 8। अब हमें भाग कितने से देना है? आप कहेंगे 7 से। किस में दें ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शेषफल होता है, जो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, उसी को हम लोग भाज्य बना लेंगे। शेषफल को ही हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से 8 में भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे 7 एक कम 7, और 8 में से 7 घटा देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा 1। यानी हमारा शेषफल हो जाएगा 1। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग सेकेंडों में दे सकते हैं। कैसे देते हैं? जो पहला शेषफल प्राप्त होता है, अगली वाली प्रक्रिया के भाजक से भाग दे देते हैं, वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे हैं, जब संख्या को 225 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 70 आता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब आप कहेंगे 225 से भाग देने पे 70 आता है, यानी यही शेषफल हम अपना क्या बनाएंगे, भाज्य बना लें। तो किससे भाग देना है? आप कहेंगे 15 से। तो 15 में जब हम लोग 70 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 15 चौका 60। तो हम लोगों का हो जाएगा 70 में से 60 घटा के जो होगा वही हमारा शेषफल होगा। तो घटा देंगे, हम लोगों को शेषफल मिल जाएगा 10। तो शेषफल हमें क्या मिल जाएगा, 10। यही हमारा हो जाता आंसर। हमने एक नए विशेष टाइप के प्रश्न को डाल दिया है जो परीक्षा में हमेशा कमीशन चेंज करता चला आ रहा है। तो आप देख लीजिए, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को अब एक नाम दे दिया है, वर्ग को। अब हम लोग जो सीखे हैं तो उससे हमारा थोड़ा सा गलत होगा, कमीशन ने थोड़े से शब्दों का चेंज कर दिया तो आप तुरंत गलत करके आएंगे। तो हमने कहा था शेषफल को भाज्य बनाएंगे, लेकिन उसने भाज्य को वर्ग करने के लिए कह दिया। तो शेषफल का हम लोग वर्ग कर दें तो शेषफल का वर्ग 3 त्रिका 9 होगा। अब हम लोगों को भाग 9 में देना है। कितने से भाग देना है? आप कहेंगे 6 से। तो 6 एक कम 6। तो 9 में से 6 घटा देंगे तो शेषफल हमें मिल जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो परीक्षा में वर्ग के स्थान पे वो घन भी कह सकता है, तो शेषफल का घन कर देंगे। अब आप ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में सेकेंडों में जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये 2024 एक आपके लिए रामबाण साबित हो। जय।